ओम। हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं यह शिव पुराण से एक प्रसंग लेके आया हूँ, जिसमें बताया गया है कि पतिव्रत धर्म जो होता है वो कितना श्रेष्ठ होता है और तपस्या में कितना बल होता है। तो एक इसमें चर्चा आती है, कथा आती है कि एक तपस्वी थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो एक बगुली जो पक्षी होता है, उस बगुली ने उन तपस्वी के ऊपर विष्ठा कर दी, यानी डीठ कर दी। तपस्वी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बगुली ने उनके ऊपर विष्ठा कर दी है, तो उन्होंने बगुली की तरफ क्रोधपूर्वक देखा। क्रोधाग्नि से बगुली भस्म होकर गिर गई। तो तपस्वी ने क्रोध अग्नि में होकर के बगुली की तरफ देखा तो बगुली भस्म होकर गिर गई। तो फिर उसके बाद में ये आता है कि तपस्वी ने सोचा कि हाँ, हमारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। फिर वे भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाते हैं। गांव में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो वहाँ पर एक घर के सामने पहुँचते हैं, वहाँ भिक्षा मांगते हैं। तो घर में जो गृहिणी होती है, महिला होती है, वो उस तपस्वी के लिए आदर सत्कार पूर्वक बिठा करके और फिर ठहरा करके आदर सत्कार पूर्वक तपस्वी की को जल आदि से सेवा की, जल पिलाया, अच्छी तरह आसन दिया, बैठाला। उसके बाद घर में अंदर तपस्वी को देने के लिए, दान देने के लिए घर अंदर गई। इतने में उस महिला के पति घर में बैठे हुए थे। वो उस महिला से कहते हैं, किसी काम के लिए कह देते हैं, तो वह स्त्री अपने पति की आज्ञा मानकर उस कार्य को करने लगती है। पति की आज्ञा के अनुसार कार्य करने में कुछ समय लग जाता है और तपस्वी की दान के लिए भूल करके वो अपने पति की जो आज्ञा थी उसको कार्य करने लगती है। पति का कार्य कर चुकी होती है, फिर तपस्वी के लिए दान देने के लिए पहुंचती है। तपस्वी काफ़ी देर हो जाने के कारण काफ़ी रुष्ट हो जाता है। रुष्ट होने के कारण उस महिला के लिए कहता है कि तूने बहुत विलंब किया, मैं तेरे लिए श्राप देता हूँ। तब वह महिला कहती है कि हे तपस्वी, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं वह बगुली नहीं हूँ जिसने आपके ऊपर विष्ठा की और आपने क्रोधाग्नि से उसकी तरफ देखा और वो भस्म होकर गिर गई। मैं बगुली नहीं हूँ, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। आपके श्राप का मुझ पर कोई निष्फल रहेगी, आपका श्राप मेरे पर कोई असर नहीं करेगा। इतनी बात सुन करके तपस्वी बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रशंसा करता है उस महिला की कि वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने, पतिव्रत धर्म तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। चलिए, कोई देर हो गई, कोई बात नहीं, आपने पतिव्रत धर्म का निर्वहन करते हुए और मुझे थोड़ी देर हो गई, आपने दक्षिणा दी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकला कि नंबर एक, तपस्या में इतना बल होता है कि जो कार्य साधारण नहीं होते उनको भी कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये आई कि उस तपस्या से भी आगे उस पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म का फल होता है। उसमें इतना बल होता है कि वह जरा सी बातों पर मुरझाती नहीं, जरा सी बातों पर शोकयुक्त नहीं होती। तो मेरा निवेदन है कि पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, परिवार में मेलजोल से रहना चाहिए। और कहा भी है
कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो इसलिए हमें आपस में प्रेम से रहते हुए रहना चाहिए। इस प्रकार गिरजा के लिए पवित्र धर्म की शिक्षा ब्राह्मण स्त्रियों ने दी। और आपसे निवेदन है कि हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करें। अधिक से अधिक यह ज्ञान हमारे ग्रंथों का बहुत से लोगों तक पहुँचे, बहुत से लोगों को लाभ हो, शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए शेयर करें। और ओम शांति शांति शांति।